सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन था, काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर हम लोग देखने क्या वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस होना, कि किस तरीके से कोई भी कंज्यूमर बैलेंस में आता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम कैसे समझ पाएंगे कि कंज्यूमर बैलेंस में है या नहीं है। यानी कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उससे वो कितना जो है सेटिस्फाई हो गया है कि वो उसको ना तो आगे कंज्यूम करेगा, ना ही कंजम्पशन अपना कम करेगा। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये है क्या, ये कितने टाइप का होता है। तो चलिए विदाउट डिले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंज्यूमर और एक वर्ड होता है कस्टमर। ठीक है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा है, ये वाला चल। एक होता है हमारा कंज्यूमर, ठीक है, और एक होता है कस्टमर। तो सबसे पहले इन दो वर्ड के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कंज्यूमर का मतलब वो होता है बच्चा कि जैसे मान के चलो कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, मे भी हो सकता है वो ऑयल हो, सोप हो, कुछ भी हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, तो कोई भी प्रोडक्ट है, तो अगर उसको कोई भी पर्सन अगर कंज्यूम कर रहा है ना, अल्टीमेटली उस चीज़ का वो क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है। और एक कस्टमर क्या होता है, कस्टमर वो होता है जो किसी भी पर्टिकुलर शॉप से जा करके उस पर्टिकुलर सामान को खरीद के किसको देता है, किसी भी कंज्यूमर को देता है, और जो कि उस प्रोडक्ट का कंजप्शन करता है। तो कंज्यूमर का मतलब समझ में आया। कंज्यूमर कौन होता है, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट का कंजप्शन करता है, और कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट्स को बाय करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और, कंज्यूमर क्या एक कस्टमर हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, आप भी हो, मैं भी हो। ठीक है। जब कभी भी भूख लगती है, कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, हम डायरेक्ट जाते हैं दुकान से, पैसे देते हैं और खरीदते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या एक कंज्यूमर के तौर पे एक कस्टमर भी हो सकते हैं और एक कंज्यूमर भी हो सकते हैं। लेकिन एक कस्टमर क्या जो है कंज्यूमर और कस्टमर दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है। अगर बोलता है क्या एक कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है, तो हाँ, लेकिन एक कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये रहा, मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो चलो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में एक कंज्यूमर इज वन हु बायस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है, जो कि क्या बाय करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है। तो एक कंज्यूमर इज वन हु बायस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो कंज्यूमर कौन होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, किसके लिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है। जैसे हम अपनी डेली बेसिस की चीज़ें कंज्यूम करते हैं। ठीक है। आटा, दाल, चावल, चीनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। हमारे कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, सारी चीज़ें क्या है, तो ये सब हमारी वांट्स हैं, जो कि हम किस लिए बाय करते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। ठीक है। तो अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अब जो कंज्यूमर है, जब वो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि कंज्यूमर किसी भी चीज़ को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फाई हो गया। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपके पास जो है 10 चॉकलेट्स हैं, उनमें से मैं आपको बोलता हूँ कि आप पहली चॉकलेट खाओ, फिर दूसरी खाओ, फिर तीसरी खाओ, फिर चौथी खाओ, आप लगातार खाते जाओ। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितनी चॉकलेट्स खा करके पूरी तरह से जो है संतुष्ट हो गए हो, कि भाई अब मैं जो है चॉकलेट को और नहीं खा सकता हूँ। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये तो बड़ा सस्ता सा एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, आसान सा। ठीक, चलो अब हम थोड़ा आगे इस चीज़ को थोड़ा इलेबरेट करते हैं। ठीक है, अपने बुक के थ्रू, और यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है। चलो, अब कोई भी कंज्यूमर अगर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है,
ठीक है, उस गुड्स को कंज्यूम करके अगर वो उसको कंज्यूम करके सेटिस्फाई होता है तो उस सेटिस्फेक्शन को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग मेज़र करेंगे किसमें? एक शब्द है जिसका नाम है यूटिलिटी। ठीक है, अब ये जो यूटिलिटी होती है ये होती क्या है, इसको अभी हम समझेंगे। अब जैसे मान के चलो कि हम लोग कोई भी अगर आलू, आटा, दाल, चावल, चीनी ये सब खरीदने जाते हैं तो इसको किस में मेज़र करते हैं? केजी में। ठीक है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, सॉरी मिल्क हो गया, और ये छाछ वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं? लीटर में। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किस में? मीटर या तो किलोमीटर, इन सब में हम लोग क्या करते हैं? उसको मेज़र करते हैं। तो यानी यहाँ आप देख रहे होंगे कि हर एक चीज़ को, हर एक पैरामीटर को मेज़र करने का अपना अपना एक मेज़रमेंट या एक यूनिट होती है। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम किसी भी कस्टमर के क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन को मेज़र करना चाहें, कि मान के चलो कि ये कस्टमर है भाई, किसी भी प्रोडक्ट का अगर ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट है, अगर ये इसका क्या कर रहा है? कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रहा है तो इसको कंजप्शन करके कितना ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी भूख कहाँ तक समाप्त हो रही है। ठीक है, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं? यूटिलिटी में। और यूटिलिटी को हम लोग किस में बोलते हैं? यूटिल्स में बोलते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यूटिलिटी क्या है। और यही जो यूटिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है दैट वी कैन काउंट, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे पैसा गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, ठीक है, 100 500 2000 ऐसे करके। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं उसे कहते हैं कार्डिनल। ठीक, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे एक तो, कि कैसे हम किसी भी पर्सन की यूटिलिटी को काउंट में यानी कि काउंटिंग में मेज़र कर सकते हैं। ठीक, और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब हम रैंकिंग करते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास दो गुड्स हैं तो उनमें से हम किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास बनाना है और आपके पास एप्पल है, तो एक कस्टमर जो होता है कि उसको दोनों ही पसंद होते हैं। एक होता है कि वो उन दोनों में से या तो बनाना को प्रेफर करेगा या तो एप्पल को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो उसे हम रैंकिंग देना कहेंगे कि भाई अगर मान के चलो कस्टमर से हम पूछते हैं कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर चूज़ करना हो तो आप कौन सा चूज़ करोगे, तो कस्टमर जाहिर सी बात है भाई बोल देगा आपसे कि भाई मेरे को बनाना ज़्यादा पसंद है। तो किसको प्रेफरेंस दे रहा है? बनाना को दे रहा है। ठीक है, तो उसे रैंकिंग देना कहते हैं। तो जो रैंकिंग कर रहा है, जो रैंक दे रहा है ना किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो उस जो है अप्रोच को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बाद में हमारी अपकमिंग वीडियोस के ऊपर हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर आएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें फटाफट क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि भाई कोई भी कंज्यूमर अगर किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है तो उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं? यूटिलिटी में। ठीक है, यूटिलिटी क्या है? एक तरह से जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है उसको मेज़र करने की यूनिट है। ठीक है, जिसको हम लोग यूटिल्स भी कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेज़र यूटिलिटी, कि कैसे यूटिलिटी को मेज़र करें। तो उसके लिए हम सबसे पहली अप्रोच क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बाकी सारी अप्रोच हम लोग भूल जाएंगे फिलहाल के लिए। चलो, तो आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं यहाँ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हटा देता हूँ और अब जो हमारा पॉइंट की बात है हम उस पर आते हैं। चलो, तो यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो कि ये कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास जो है चॉकलेट्स हैं, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से इसके पास जो है सिमिलर प्रोडक्ट हैं, 6 चॉकलेट हैं। ठीक है, सेम ब्रांड के हैं, ये नहीं कि सबका टेस्ट अलग अलग है। सारी चॉकलेट्स डेयरी मिल्क की हैं सपोज कर लो आप। तो भाई मैंने इसको क्या बोला कि आपको ना ये सारी की सारी चॉकलेट्स लगातार कंज्यूम करनी है, नहीं कि टाइम इंटरवल, नहीं, आपको लगातार कंज्यूम करना है। तो ये जो कंज्यूमर है भाई पहली चॉकलेट खाता है, वाह भाई वाह, बड़ा संतुष्टि मिली मेरे को। ठीक है, मेरे को बड़ा मतलब क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन मिला। तो मैंने इसको बोला कि देख भाई अब जो यूटिलिटी है, अब तू किसी भी चॉकलेट को खा करके कितना संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, मेरे को तो नहीं पता चला ना। तो एक काम करो, मुझे ना ये थोड़ा सा आप लोग आप ना मुझे क्या करो कि जस्ट एक इमेजिनेशन के तौर पे मुझे ये बता दो काउंटिंग के रूप में, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितने लेवल तक सेटिस्फाई हो गए हो। तो जस्ट सपोज दैट उसने ये बोला कि भाई मैंने जब पहली चॉकलेट अभी कंज्यूम करी है तो मैं ना कम से कम 10 यूटिल्स तक क्या हो गया हूँ, सेटिस्फाई हो गया हूँ। क्लियर है? ठीक है,
अब उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट जैसी दी दूसरी वाली खाने, कहता है मैं ना इसको कंज्यूम करके यार थोड़ा मीठा था तो मैंने 8 यूटिल्स तक का जो है सेटिस्फेक्शन अचीव करा। नेक्स्ट मैंने इसको दिया, अब ये कह रहा है कि भाई थर्ड चॉकलेट मैंने 6 यूटिल्स का जो है कंजप्शन या सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को। अब ऐसे ही यहाँ पर 4 यूटिल्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका 1 यूटिल्स हो गया। और यहाँ पर जब इसने इस वाली चॉकलेट को खाया तो इसने बोला कि देख भाई मेरे को क्या है कि पहले चॉकलेट पे तो पूरा सेटिस्फेक्शन मिला यानी कि 10 यूटिल्स, दूसरा क्या है 8 यूटिल्स, तीसरा 6 और चौथा 4 और पांचवा 1। तो इसने क्या हुआ कि हर एक चॉकलेट पे इसको कितने लेवल तक सेटिस्फेक्शन मिला, इसने जो है उतना क्या करा मेरे को लेवल करने के लिए दिया कि भाई मेरे को इतना इतना यूटिलिटी क्या मिली है, ठीक है। यानी कि मेरे को हर एक चॉकलेट को कंज्यूम करके कितने यूटिलिटी अचीव हुई है हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि टोटल इस कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिली, तो माय डियर फ्रेंड्स आप इसको ऐड करोगे, क्या करोगे आप, टोटल यूटिलिटी इसको कितनी मिली है, देखो 10 प्लस में 8, ठीक है, प्लस में 6 और प्लस में 4 प्लस में 1 प्लस में 0, तो टोटल कर दो 10 और 8 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 और 4 28 और 1 कितना हो गया 29 यूटिल्स, ठीक है। तो ये इसको टोटल जो यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली, इसको मिली है 29 यूटिल्स, ठीक। तो इससे पता चल गया कि जो कंज्यूमर है वो कितने लेवल तक सेटिस्फाई हो गया, इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके 29 यूटिल्स तक कंज्यूम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको मेजर करते हैं। अच्छा अभी भी हमें ना ये चीज़ थोड़ी और समझ नहीं आई, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे मान के चलो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर मतलब क्या है कि पूरी तरह से सेटिस्फाई है या नहीं। तो जस्ट सपोज करो कि ये जो इसने चॉकलेट खाई ये 10 रुपए की थी, कितने की थी 10 रुपए की, तो हर एक चॉकलेट का प्राइस कितना होगा 10 रुपए का, ठीक है, √10 10 और ये 10, ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर इसने 10 रुपीज़ की चॉकलेट जो है खाई, तो अब यहाँ पर देखो पहली चॉकलेट जो इसने खाई इसको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 10 = 10 यूटिल्स, भाई यहाँ पर तो इसको बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। अब जो दूसरा इसने चॉकलेट कंज्यूम करी यहाँ पर इसको 10 रुपीज़ का चॉकलेट था लेकिन सिर्फ इसको कितना जो है सेटिस्फेक्शन मिला 8 यूटिल्स तक का, ठीक है। ऐसे जब इसने थर्ड चॉकलेट खाई तो वो भी 10 रुपीज़ की थी लेकिन इसको सिर्फ कितना सेटिस्फेक्शन मिला 6 यूटिल्स तक का मिला। ओके, तो इससे आप ये चीज़ मतलब क्या है अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से जो कंज्यूमर है वो क्या है कि सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव कर रहा है। तो हम इस तरीके से भी यूटिलिटी को समझ सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कितनी यूटिलिटी हमें मिलती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके। जस्ट इमेजिनेशन के तौर पे हमने देखा 29 यूटिल्स। अब हमें क्या है कि हर एक यूनिट पे ना अलग अलग जो है यूटिलिटी प्राप्त होती है, तो वो तो अब आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर सारी चीज़ों के अंदर देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये यूटिलिटी जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है। यूटिलिटी हमारी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, पीछे हो जाओ पीऊ। तो यूटिलिटी हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती है कि जब हम सभी यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं, जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल के अंदर टोटल ऐड करा था, ठीक है, यानी कि हमने एक यूनिट कंज्यूम करा, फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट, ठीक है, फिर हमने चौथी यूनिट, ऐसे करके यूनिट 10 जितनी भी हमने यूनिट्स कंज्यूम करी उन सब पे मिलने वाली जितनी भी यूटिल्स थी उन सबको हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो बराबर जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या कहलाता है टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि हमें हर एक जो है एडिशनल प्रोडक्ट या एडिशनल क्वांटिटी पे कंज्यूम जब हम एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हैं ना तो हमें कितनी यूटिलिटी प्राप्त होती है। देखो तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, ठीक है। कैसे, जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट थी इस पे हमने 10 यूटिल्स अचीव करी, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस वाली पे 8 यूटिल्स अचीव करी, फिर उसके बाद इस पे 6, ऐसे। तो हर एक यूनिट पे हमने कितना एडिशनल जो है यूटिलिटी अचीव किया उसे हम क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अभी बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, हम उसके थ्रू भी करेंगे, ठीक है।
फिर हमें ये चीज़ थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी, चलो तो टोटल यूटिलिटी तो आसान है, यानी कि जितनी भी हमें हर एक यूनिट पे मिलने वाली यूटिलिटी उसको ऐड कर दो, उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मान के चलो कि पहले क्या था, टोटल यूटिलिटी कितनी थी 10, फिर दूसरी यूनिट पे कितनी थी 8, ठीक है 10 - 8। अब हमें जो सेकेंड यूनिट पे एडिशनल जो यूटिलिटी मिली है वो कितनी मिली है 2, तो इसे ही हम क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही सिमिलरली मान के चलो कि सेकेंड यूनिट पे कितनी यूटिलिटी मिली थी हमें 8, थर्ड पे कितनी मिली थी 6, माइनस कर दो कितना आ गया अगेन 2 यूटिल्स, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं एडिशनल यूटिलिटी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं तो मैंने आपको इसको ईजिली समझा दिया, ठीक है। बाकी तो चीज़ें हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में और अच्छे से समझते चलेंगे। चलो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि भाई जो बुक है, बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। अब बुक के अंदर दे रखा है कि भाई डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब ये चीज़ थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई अल्टीमेट यूटिलिटी कहते किसे हैं, ठीक। मैं अगर आपसे कहूँ कि यूटिलिटी किसे कहते हैं तो आप बोलोगे भाई जो मीनिंग दे रखी है ना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। तो जो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो आप इसको ना रट लिया है, इकोनॉमिक्स की मीनिंग के हिसाब से आपने इसको क्या करा है रट लिया है। मैं पढ़ाने की थोड़ी स्पीड ज़्यादा इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो है आप लोग बोर ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब देखो अब ये क्या होता है, जो यूटिलिटी है वो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है, समझो इस चीज़ को। जैसे मान के चलो अब हमारे पास 2 पर्सन है, ठीक है, एक है वेजिटेरियन और एक है नॉन वेजिटेरियन, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि मैं एक प्लेट सजाता हूँ, उस प्लेट के अंदर हमने यहाँ पर 4 बढ़िया बढ़िया भटूरे रख दिए, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे छोले सर्व कर दिए, साथ के साथ यहाँ पर हमने ये अचार वगैरह ऐड कर दिया, ठीक। अब मैंने क्या हुआ कि भाई इस व्यक्ति को बोला जो वेजिटेरियन है, मैंने कहा कि तू एक प्लेट छोले भटूरे खा, और ऐसी सिमिलर एक थाली मैंने और लगा दी, ठीक है, छोले के साथ, और ये छोले भटूरे, ओके, और यहाँ पर खाने पीने की, और मैंने ये किसको दे दी, नॉन वेजिटेरियन को दे दी, ठीक है। अब मैंने क्या हुआ कि भाई भूख सपोज कर लो कि दोनों को लगी थी, तो मैंने दोनों को खाने के लिए दे दिए छोले भटूरे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब पर्सन है जिसको छोले भटूरे खा करके सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा या जो संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे नो डाउट कि भाई जो वेजिटेरियन है उसके लिए तो ये तो एक तरह से वेज है, ठीक है। तो जब वेज है तो जो वेजिटेरियन है वो छोले भटूरे की प्लेट को खा करके सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, ठीक, एट द मोमेंट। वहीं जो नॉन वेजिटेरियन है वो इतना ज़्यादा खुश नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ये बोल दूँ कि भाई ये ले तेरे लिए मैंने चिकन की थाली दे दी, तो अब क्या ये पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो तो नॉन वेजिटेरियन है, उसको नॉन वेज पसंद है, उसको नॉन वेज खिलाऊंगा तो वो तो खुशी हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अब इस मीनिंग को समझो, कह रहा वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। इस व्यक्ति की वांट क्या थी कि मेरे को कुछ खाने में वेज मिल जाए, तो इसको वेज मिल गया, यानी इसको जो है इसकी जो वांट थी उसको जो सेटिस्फाई करने की जो पावर थी, ठीक है, वो किसके अंदर थी, छोले भटूरे इस वेज वाली प्लेट के अंदर थी। तो इसीलिए जो यूटिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं मीनिंग के हिसाब से कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके लिए क्या है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी को हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। क्या कहते हैं, उपयोगिता, ठीक है। अब उपयोगिता क्या होती है कि भाई जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती है, डिक्शनरी की मीनिंग तो यही कहती है हमें कि भाई यूज़फुल जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो चिकन वाली थाली है ये इसके लिए क्या है, यूटिलिटी है, ये इसके लिए क्या है, यूज़फुल है, ठीक है। तो जो चीज़ यूज़फुल होती है, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में हमें चीज़ समझनी ज़रूरी है, डिक्शनरी की मीनिंग में नहीं, इकोनॉमिक्स की भाषा में
ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कस्टमर या कंज्यूमर को जिस चीज की नीड है आप अगर उसको वो प्रोवाइड करते हो उसकी नीड के अकॉर्डिंग, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हाँ वो चीज उसके लिए यूटिलिटी है, अगर वो उसको कंज्यूम करके सेटिस्फाई होता है तो। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहां पर हम आगे देखते हैं। देखो जैसे मान के चलो ये आप हो, ठीक है, और आपको क्या लगी है, प्यास लगी है। अब आपको प्यास लगी है, मेरे पास दो ऑप्शन है भाई, एक तो यहाँ पर ठंडा ठंडा बढ़िया पानी है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पर मेरे पास एक, थोड़ी ड्राइंग एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है, जो भी है, एक मेरे पास ये कोक की बोतल पड़ी है, सपोज कर लो ये पेप्सी है। ओके, ये पेप्सी है और ये वाटर है। आपको लगी क्या है, आपको प्यास लगी है, आप थर्स्टी हो इस टाइम पे, ठीक है, आप प्यासे हो इस टाइम पे। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पीने के लिए क्या दूंगा, जाहिर सी बात है, नो डाउट वाटर। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पेप्सी पिला दूँ तो क्या आप सेटिस्फाई हो जाओगे क्या? जाहिर सी बात है, आप बोलोगे नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जिस चीज़ की वांट है, जिससे आप क्या हो सकते हो, सेटिस्फाई हो सकते हो, वो क्या है, वाटर। तो इस टाइम पे जो यूटिलिटी है, वो जो यूटिलिटी है वो आपके लिए क्या है, वाटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब आपको मीनिंग गेट हो जाना चाहिए कि भाई वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो यहाँ पर जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है उसके अंदर, सॉरी, वांट सेटिस्फाई जो कर सकती है वो जो पावर है वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर, ठीक है। तो इस वक्त जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए यूटिलिटी है, वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या प्रेफर करोगे, वाटर। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ओके, तो इसको यहीं तक विराम देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर यूटिलिटी को लेकर के मैं अगेन डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यूटिलिटी कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और जिसको ये समझ में आ गया ना उसको सब समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक। सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ठीक। और अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको अच्छे से रिकैप करते हुए इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम देने के लिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही जो है अच्छी वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।